नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वांटम वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड जो है वो अदृश्य है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। और आउटर वर्ल्ड जो है, जो हम सब कुछ देख सकते हैं हमारे सामने, जिसे मैटर वर्ल्ड बोलते हैं। तो इस दोनों में क्या कनेक्शन है और मैनिफेस्टेशन का क्वांटम वर्ल्ड से क्या कनेक्शन है, तो ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो दोस्तों सबका कहना है कि अगर आपको कुछ मैनिफेस्टेशन करना है, अपनी जिंदगी में कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ पाना है, तो आपको क्वांटम वर्ल्ड में जाके अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा, तभी आपका मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो दुनिया में आपको जो दिखाई देता है, इस दुनिया में हमें जो पूरा दिखाई देता है वो सच्चाई नहीं है। सबसे पहले ये समझ लीजिए। साइंस और क्वांटम फिजिक्स कहती है सब पहले सब कुछ एनर्जी है, बाद में मैटर है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि हमें जो दिखाई दे रहा है, जो पार्टिकल में दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में सबसे पहले क्या है? एनर्जी है, बाद में मैटर बनती है। अब यहां से शुरू होता है क्वांटम वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का कनेक्शन। तो सबसे पहले आप समझिए क्वांटम वर्ल्ड क्या है। तो क्वांटम वर्ल्ड एक अदृश्य वर्ल्ड है जो हमें दिखाई नहीं देता। एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती, समझ गए? ये अदृश्य है जहां सब कुछ एनर्जी है। क्वांटम वर्ल्ड में सब कुछ एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है और पॉसिबिलिटी है। यहां चीजें फॉर्म में नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड में ये हम जो देखते हैं वो सारी चीजें फॉर्म में देखते हैं, समझ गए? प्योर एनर्जी में नहीं देखते, हमें एनर्जी दिखाई नहीं देती, समझ गए? हम जो इस दुनिया में मैटर चीज जो देखते हैं वो सब मैटर देखते हैं वहां, लेकिन क्वांटम फील्ड में, क्वांटम वर्ल्ड में कोई चीज फॉर्म में नहीं होती, बल्कि कोई ना कोई संभावना में होती है, समझ गए? आप किसी भी एनर्जी को, वो परिवर्तित होने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आपका फोकस वहां पे नहीं जाता तब तक वो संभावनाओं में होती है। मतलब हमें जो अभी नहीं दिखाई दे रहा वो क्वांटम वर्ल्ड में पहले से मौजूद है, समझ गए? मतलब आपकी जिंदगी में कोई गाड़ी नहीं है, कोई अच्छा मकान नहीं है, लेकिन लोगों के पास है, समझ गए? आप कहते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, लेकिन 1 करोड़ बहुत लोगों के पास है। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है आपके पास, लेकिन वो इस वर्ल्ड में है और वो कभी भी कहीं भी ट्रांसफर होने के लिए तैयार है। तो क्वांटम वर्ल्ड में हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड सच है, वो मौजूद है। हमें जो चाहिए वो सब कुछ वहां पे संभावनाओं के तौर पे मौजूद है। अब समझते हैं आउटर वर्ल्ड क्या है। हमें जो दिखता है, हम जो देखते हैं, वो आउटर वर्ल्ड क्या है। तो जो आपकी आंखें देखती हैं, शरीर, पैसा, परिस्थिति और घटनाएं, ये सब जो है वो सबसे बड़ा आउटर वर्ल्ड है। हमें सिर्फ सब कुछ फॉर्म में दिखाई देता है, हम वेव नहीं देख सकते, हमें एनर्जी नहीं दिखती है, समझ गए? और सबसे बड़ा क्वांटम रूल जो है वो ध्यान से सुन लीजिए, ऑब्जर्वर इफेक्ट, समझ गए? ऑब्जर्वेशन रियलिटी बनाता है। ये वही बात हो गई, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जिस चीज को, आप जिस एनर्जी को जिस दृष्टि से देखेंगे, वो दृष्टि, वो चीज उसी में परिवर्तित हो जाएगी, समझते? मान लीजिए आपने किसी पेड़ को देखा, आपने देखा कि यार पेड़, कोई गांव का इंसान अगर पेड़ को देखेगा तो समझेगा कि यार ये पेड़ मुझे मिल जाए तो मुझे घर पे जलाने के लिए काम आएगा, मैं खाना पका सकता हूँ। किसी और ने देखा तो उसको लकड़ी दिखाई दी कि अगर ये लकड़ी मुझे मिल जाए तो इस लकड़ी से मैं कुछ बना सकता हूँ, जिससे मैं घर भी बना सकता हूँ। और कोई इंसान आके उसे अगर देखेगा तो वो कहेगा कि यार इससे तो अच्छा फर्नीचर भी बन सकता है, समझ गए? डाइनिंग टेबल बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। तो ये हुआ ऑब्जर्वर इफेक्ट। आप जिस चीज को जिस दृष्टि से देखेंगे, वो चीज, वो एनर्जी उसमें परिवर्तन होने के लिए तैयार है। ये है क्वांटम वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूल कि आप देख किस नजर से रहे हो। इसलिए क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जब तक कोई चीज नहीं देखी जाती तब तक वो पॉसिबिलिटी में ही रहती है, समझ गए? वो संभावनाओं में रहती है,
बहुत सारी संभावनाएं है, आप उससे क्या बना सकते हैं। अगर किसी ने देख लिया लकड़ी को कि मैं जलाने के लिए काम आएगी, तो वो जलेगी ही। अगर किसी ने देख लिया कोई और काम के लिए, तो उसकी संभावना बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जर्वर करते हैं, जैसे जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट होते हैं, उसी तरह की वो चीज परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान, आपका फोकस वहां पे जाता है, तो पॉसिबिलिटीज, जो संभावना है, वो रियलिटी दिखाई दे रही है, वो रियलिटी में बन जाती है। जब आप उसे देख लेते कि मैं इससे ये बना लूंगा, तो वो पॉसिबिलिटी वो रियलिटी में बदल जाएगी, वो एनर्जी। तो हम आगे देखते हैं कि हम लोग क्वांटम वर्ल्ड से कैसे जुड़े हुए हैं। समझ गए? हम सब, ये पूरी जो ह्यूमैनिटी है, वो क्वांटम वर्ल्ड से कैसे जुड़ी हुई थी। तो हम जुड़े होते हैं ध्यान, भावना, फीलिंग्स और बिलीफ, विश्वास। इन तीन चीजों से हम क्वांटम वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। ये सब क्वांटम सिग्नल्स है, समझ गए? ये सब क्वांटम सिग्नल्स है। आपका ध्यान, आपका फोकस, फीलिंग्स और आपका बिलीफ, आप जो मानते हैं, वो सब क्वांटम सिग्नल है। अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन वो ऐसे सिग्नल्स क्वांटम वर्ल्ड में भेजता ही रहता है। आप जैसा क्वांटम वर्ल्ड में सिग्नल भेजते हो, वैसे ही रियलिटी आपके आउटर वर्ल्ड में आपको दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन का क्वांटम वर्ल्ड से क्या कनेक्शन है। अब आते हैं पॉइंट पे कि मैनिफेस्टेशन का, हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसका क्वांटम वर्ल्ड से क्या कनेक्शन है। जब आप डर में रहते हो, कोई भी इंसान डर में रहता है, समझ गए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भेजता है। जब कोई इंसान बिलीव करता है किसी चीज पे, तो वो ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजता है फीलिंग्स के साथ। क्वांटम वर्ल्ड उसी फ्रीक्वेंसी को मैटर में कन्वर्ट करके आपकी जिंदगी में रियलिटी बनाता है। समझ गए? आप जैसे आपके जैसे थॉट्स होंगे, जैसे फीलिंग्स होगी, समझ गए, और वही तरंगे, वही फ्रीक्वेंसी आप क्वांटम वर्ल्ड में सेंड कर रहे हो। क्वांटम वर्ल्ड वही फ्रीक्वेंसी को मैटर में कन्वर्ट करके आपकी जिंदगी में रियलिटी बनाता है। तो ये है मैनिफेस्टेशन और क्वांटम वर्ल्ड का कनेक्शन। आप जैसा सोचते हो, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे आप फ्रीक्वेंसी क्वांटम वर्ल्ड में भेजते हो, उसी तरह की जो रिप्लेस आता है, हमें वापस आता है, वो वही तरह की फ्रीक्वेंसी का होता है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, लोग कहते हैं जब बाहर बदलेगा, जब बाहर बदलेगा तब मैं विश्वास करूंगा। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड उल्टा है। लोग कहते हैं कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड उल्टा है। लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में सुख समृद्धि आ जाएगी तभी मैं अच्छे से जीऊंगा, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड उल्टा है। क्वांटम वर्ल्ड में जब तक आप खुश नहीं होते, तब तक आपके पास पैसे नहीं आते, समझ गए? जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, तब तक आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि नहीं आती है, समझ गए? तो सबसे पहले हमें अंदर से बन जाना है, समझ गए? हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे वाइब्रेशन को हाई रखना है, और हाई तरीके से हमें क्वांटम वर्ल्ड में सेंड करना है हमारी फ्रीक्वेंसी को। तो क्वांटम वर्ल्ड हो हमें उसी फ्रीक्वेंसी को मैटर में कन्वर्ट करके आपकी जिंदगी में घटित कर देता है। तो दोस्तों, क्वांटम वर्ल्ड की सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है, जो एक ही शब्द में मैं समाप्त कर दूं, तो क्वांटम वर्ल्ड में एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। हमारे इंटरनल वर्ल्ड में क्या है, हमारे अंदर थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ, समझ गए? और आउटर वर्ल्ड में क्या है, रियलिटी, समझ गए? क्वांटम वर्ल्ड में एनर्जी, इंटरनल वर्ल्ड में थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ, और आउटर वर्ल्ड में हमें जो दिखता है उस वर्ल्ड में क्या है, रियलिटी। तो हम जब तक अंदर के थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और बिलीफ पे काम नहीं करते, तब तक वो तरंगे, जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्वांटम वर्ल्ड में नहीं जाएगी, और जैसी जाएगी वैसी वो आपके आउटर वर्ल्ड में रियलिटी बना देगी। तो जब तक ऊपर नहीं कुछ बदलेगा, तो हमारे सामने कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ये कनेक्शन होता है मैनिफेस्टेशन में क्वांटम वर्ल्ड का। किस तरह की ऑब्जर्व करते हैं हम, हमारी जिंदगी में कैसे चीजों को पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो सब कुछ हमारे अंदर तय होता है,
बाद में क्वांटम वर्ल्ड में जाता है, फिर हमारी जिंदगी में हमारी रियलिटी बनता है। इसलिए अगर आप रियलिटी बनाना चाहते हो तो हालातों पर नहीं, आउटर वर्ल्ड में हालातों, परिस्थितियां, उन पे काम करना छोड़ दीजिए। वो कुछ नहीं बदलेगा। अगर आपको काम करना है तो क्वांटम वर्ल्ड में जाके आपकी एनर्जी पे काम कीजिए। अगर आप एनर्जी पे काम करोगे तो क्वांटम वर्ल्ड में कुछ बदलेगा, तभी आपकी जिंदगी में, आपके आउटर वर्ल्ड में मजबूर होके सब कुछ बदल जाएगा। समझ गए? तो ये था क्वांटम वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का कनेक्शन, और मैनिफेस्टेशन में क्वांटम वर्ल्ड का क्या रोल है। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, जो हम फ्रीक्वेंसी है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी, जैसी फ्रीक्वेंसी हम क्वांटम वर्ल्ड में भेजते हैं तो वहां परिवर्तित होके, एनर्जी परिवर्तित होके वहीं से हमारी जिंदगी में रियलिटी बनती है। समझ गए? तो काम करना है तो अपनी एनर्जी पे करो, उसे हमेशा हाई रखो, पॉजिटिव रखो, और आपको जो चाहिए, समझ गए, उसे क्लियर तरीके से विजुलाइज करो और उसे उस भाव में जीने की आदत डालो। समझ गए? तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।